Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे स्टडी पर्पस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज जो हमारा पहला स्टॉक होने वाला है उसका नाम है रेडिको खैतान लिमिटेड। सबको ये स्टॉक वेल नोन होगा ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और फिर कंपनी की समरी क्या है, ओवरऑल व्यू क्या है और फिर कंपनी के टेक्निकल को समझने के लिए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो जैसे कि नाम मैंने पढ़ा रेडिको खैतान लिमिटेड, तो जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर ब्रांड है। ओके, तो जो कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेन प्रोडक्शन क्या है, तो देखो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर और सेल कर रही है जो अल्कोहलिक जो बेवरेजेस होते हैं, जैसे कि विस्की हो गया, वोडका हो गया, रम हो गया, ब्रांडी हो गया, या जो प्रीमियम जो स्पिरिट्स कैटेगरी के होते हैं, वो कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल समझा जाता है। जो कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है और सेल भी करती है अल्कोहलिक बेवरेजेस को। कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो जैसे कि जो कंपनी जो सेल कर रही है इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर ब्रांड जो होती है, जैसे कि जो भी नाम मैंने पढ़े कि विस्की, रम, वोडका, तो ये सब सेल करके कंपनी को अच्छा खासा हेल्दी रेवेन्यू जनरेट होता है। उसी के साथ कंपनी एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू को जनरेट करती है, तो ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग साइड है। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अगर देखेंगे तो देखो स्ट्रेंथ क्या है, तो कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है। ओके, कंपनी के पास एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की स्ट्रेंथ है कि कहीं एक ही सेगमेंट के ऊपर, एक ही फोकस के ऊपर कंपनी का फोकस नहीं है। कंपनी के पास मल्टीपल स्ट्रेंथ है, जैसे कि ब्रांड पोर्टफोलियो है, अलग अलग पोर्टफोलियो है, अलग अलग कंपनी का ब्रांड है, अब एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बड़ी बात है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो वीकनेसेस हर कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। तो वीकनेसेस क्या है कि ये जो अल्कोहलिक बिजनेस है वो ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर या टैक्सेस के ऊपर। तो ये छोटा सा कहीं ना कहीं वीकनेस हो सकता है कि अगर पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबल या मार्जिन के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने कंपनी की समरी देखी है। इसको अभी और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट पे जाएंगे। तो चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है, इसको थोड़ा फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम जो देखो जो एनालिसिस जो करने वाले स्टडी पर्पस के लिए वो एज ए डेली टाइम फ्रेम पे यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं। और कंपनी की करंट प्राइस जो चल रही है वो आप देख सकते हो 3763 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है। ओके, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो रिसेंटली देख सकते हो कि कंपनी अच्छा खासा एक हायर हाई का जो फॉर्मेशन जो होता है वो हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे कंपनी जनरेट किया है, जो अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिविटी है कि ऑलरेडी कंपनी चल रही है वो हायर हाई के फॉर्मेशन में चल रही है। तो यहाँ से आगे का क्या मूव हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो रिसेंटली जो चल रही है कंपनी वो एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास का चल रहा है, जो हम यहाँ पे मार्क करके लेंगे 3800 के लेवल के आसपास कंपनी का रेजिस्टेंस चल रहा है और कंपनी की करंट प्राइस भी उसी के आसपास का चल रही है। तो हम क्या करेंगे, तो इमीडिएट हमको कोई भी व्यू नहीं बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और सिर्फ ब्रेक करने के बाद हमको व्यू नहीं बनाना है, तो छोटा सा कंफर्मेशन के लिए हमको क्या करना है, पुल बैक के लिए भी हम यहाँ पे वेट करेंगे। और पुल बैक के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो फिर अच्छा खासा एक 4000 के मोमेंटम हम डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइन को ड्रॉ किया है। ओके, तो क्या एनालिसिस हमने देखा, तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है यहाँ पे 3800 के लेवल का, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर कोई यहाँ पे फिर पुल बैक आता है और पुल बैक में कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम को हम स्टडी पर्पस के लिए अप डायरेक्शन के मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने अप डायरेक्शन के लिए देखा, सेम अभी हम बात करेंगे डाउन डायरेक्शन की। तो डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो देखो लास्ट का जो सपोर्ट नजर आ रहा है, तो समथिंग यहाँ पे ये पॉइंट पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है जो मैं यहाँ पे मार्क करके लगता हूँ 3400 के लेवल का। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी अगर सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर कोई अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डाउन डायरेक्शन में अगर पुल बैक आता है और पुल बैक के चलते कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं।
जो नियर अराउंड बन सकता है यहाँ पे 3080 के लेवल के आसपास का मोमेंटम को हम स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। ओके, तो रेडिको खेतन में हमने क्या किया है, थोड़ा मैं जूम करके लेता हूँ यहाँ पे। तो अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, स्टडी पर्पस के लिए मोमेंटम को हमने ऑब्जर्व किया है, जो आप अगले अपकमिंग डेज में इसके ऊपर डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा जो टीजी लेवल का कम्युनिटी है या टीजी लेवल का ऐप है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो वो लिंक के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको बेनिफिट्स में कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, डेली के 3 से 4 ट्रेड्स मिलेंगे और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शंस के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाला है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, टारगेट 1 टारगेट 2 ऑलरेडी वो सब उसमें मेंशन किया गया होता है। तो आपको क्या करना है, वो सब पढ़ के आपको ट्रेड को फॉलो करना होता है। तो ये सपोर्ट आपको हमारे कम्युनिटी से मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी, तो आपके सामने जो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वो नंबर के थ्रू भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपका क्वेरी होगा वो क्वेरी को आप सॉल्व डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर वो स्टॉक के ऊपर प्रॉपर तरीके का ऐसा कोई सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।